सावलिया सेठ की जय। मित्रों, मैं आपको आप अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है 58 रुपीज़ और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे ही घर पे उपलब्ध रहती हैं और उससे हम घर में बरकत, हमारी कमाई हम करते हैं लेकिन तब भी हमको बरकत नहीं होती, हमारे पास पैसे की सेविंग्स नहीं हो पाती है और पैसा खर्च पहले से आके खड़ा हो जाता है। और ऐसी बरकत होना चाहिए कि आज हमारे घर में अगर 10 मेंबर घर में रह रहे हैं और एकाएक अगर और 2-4 लोग भी आ जाएं तो घर में उनके खाने पीने से लेकर रहने और सब चीज़ की व्यवस्था बड़े अच्छे से रहे और हमें उसकी परेशानी भी ना हो। हर जगह हम जिस चीज़ में काम में हाथ डालें वहाँ से हमारे को नेगेटिविटी यानी कमी का महसूस ना हो। मित्रों, इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे भगवान के जब भोग लगाया जाता है, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका अपने चैनल ब्रिज राज रानी में जो हमारे माता जी के नाम पे है उस पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, बरकत आपने कभी देखे होंगे कि मंदिरों में जब भोग लगता है या बड़े बड़े संत महात्माओं के यहाँ जब भोग लगाया जाता है तो कहते हैं कि उस भोग को ढक के भगवान के सामने रखना चाहिए और अपनी किचन में, अपनी रसोई में किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाने देना चाहिए। जब आपके यहाँ पे कोई बड़ा लंगर चल रहा है या हजारों लोगों का भोजन की व्यवस्था की गई है, विवाह शादी का जब समय है, उस समय में जो किचन वाला भाग है वहाँ पे आपका जो आपके घर के जो विश्वस्त हैं उनको छोड़ के किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के वहाँ जाने नहीं देना चाहिए। इसका बहुत बड़ा एक कारण है क्योंकि उस अन्न की बरकत को व्यक्ति रोक सकता है। जैसे कई लोगों के विचार ऐसे रहते हैं जो नेगेटिव लिए हुए विचारधारा रहती है, जैसे कि अगर बाहर 1000 लोग खा रहे हैं और वहाँ पर 1000 लोग के बराबर का भी खाना रखा हुआ है और वो आराम से पुर जाएगा, लेकिन वो अंदर आते से इतने सारे लोग खा रहे हैं, कहीं ये खीर कम तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं ये सब्जी कम तो नहीं पड़ जाएगी, उनके मुंह से अनायास ऐसा निकलेगा। और यही एक बहुत बड़ी जो कमी है जो उस भंडार गृह में ला देती है, एक नेगेटिविटी को ला देती है। तो इसीलिए बड़े बड़े जो गुरुजनों के जो बड़े बड़े भंडारे होते हैं वहाँ पर किसी को भी भंडारे में बाहर के व्यक्तियों को घुसने नहीं दिया जाता और भगवान के महाभोग, जगन्नाथपुरी का महाभोग लगता है वहाँ पे सब ढक के, मंदिरों के बड़े भोग लगते हैं उस पर इसलिए ढक के कि कहीं ये कम तो ना पड़ जाए। तो ऐसे विचारधारा के लोग, नेगेटिविटी वाले जो लोग रहते हैं, ये आते हैं जब हमारे अन्न को, हमारी चीज़ों को देखते हैं तो उनके मन में सबसे पहला विचार यही उठता है कहीं कम ना पड़ जाए, कोई भूखा ना चला जाए। तो लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि आपने जब वहाँ पे माता अन्नपूर्णा के नाम से रसोई बनाना चालू किया है, हमारी माताएं बहनें या वहाँ के जो महाराज लोग जो खाना बनाना वो माता अन्नपूर्णा के नाम से जब चालू करते हैं तो उसकी पूर्ति माता अन्नपूर्णा जरूर करती है। वही हमारे घर की बरकत, वैसे ही हमारे घर की बरकत होती है कि हमें बाहर के किसी भी व्यक्ति को अपने किचन में बिल्कुल ना जाने दिया जाए, किचन को सेफ रखा जाता है। बाहर पहले के समय में लोग कहते थे कि जो आज भी परंपराएं हैं, जो परंपरा से घर चल रहे हैं, उन घरों में आज भी परंपरा है कि बिना नहाए, बिना स्नान करे आप रसोई घर में नहीं घुस सकते, आप रसोई घर में कुछ पका नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते। जब आप स्नान करके शुद्ध हो तभी रसोई घर में घुसे, क्योंकि वहाँ पे माता अन्नपूर्णा का वास होता है और जिससे हमारी बरकत होती है। तो आज हम इस मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारे पास आवक तो हो रही है लेकिन हमारी बरकत नहीं हो रही, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी बरकत हो। अभी मित्रों, ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ ये महा उपाय है। आने वाली पूर्णिमा अभी तुरंत में आ रही है और हमारे सामने एक बहुत बड़ी, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा आ रही है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम इस उपायों को करना चालू कर सकते हैं और जो आप हमेशा इसे निरंतर करते रहें और आप देखेंगे बहुत ही सरल उपाय है पर महा उपाय है, इसे जरूर करें। और मैं चाहूँगा आप जरूर से इन उपायों को करें और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर की बरकत बढ़ने लगी।
कई लोग हम सुनते हैं कि किसी भी चीज में हाथ डालते हैं वहां पे सब घाटा लॉस हो जाता है। तो आप उनकी विचारधारा बैठ के सुनेंगे तो हमेशा वो भयभीत रहते हैं कि मैं ये काम करूंगा ये तो नहीं चलेगा, वो पहले से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जिसमें हम आपको हमेशा बताते हैं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे मैंने टिप्स दिया है और मैनिफेस्टेशन की बहुत सी टिप्स दी है, बहुत सी मुद्राएं आपको बताई हैं कि आपको बी पॉजिटिव हमेशा प्लस में सोचना है, हमेशा ऋणात्मक ना सोचे, धनात्मक विचार रखना चाहिए। और जब हम मैनिफेस्टेशन के आपको उपाय बताते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जब प्रेडिक्शंस देते हैं, तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि आपको भविष्य काल या भूतकाल में ना सोचते हुए अभी ये घटना घट रही है, अभी चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाए, तो आप उसको अभी महसूस करेंगे कि मुझे वो पोस्ट मिल गई है। मिल जाए नहीं, मिल जाए अगर आप सोचते रहेंगे तो जीवन में कभी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे वो पोस्ट आपको मिल गई है, आप उतनी ही खुशी अभी से महसूस करने लगे। अब कई व्यक्ति बोलेंगे कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कहीं हो सकता है? हो सकता है साहब, प्रकृति ऐसे ही काम करती है। प्रकृति का काम प्रेजेंट टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में और पास्ट टेंस में ये काम नहीं करती है, वो प्रेजेंट टेंस में। प्रकृति तुरंत निरंतर चल रही है, यहाँ की जो घटना है वो तुरंत घट रही है, हो रही है। तो जब आप जैसे ही इस प्रकार के विचार रखते हुए इस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बरकत नहीं, महाबरकत होना चालू हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। आपको चाहिए 58 रुपीज, मात्र 58 रुपीज चाहिए। और इससे आप कैसे बरकत कर सकते हैं? आप सोचेंगे 58 रुपए मात्र, चाहे आप इसे रुपए में ले सकते हैं, हाँ 50 रुपीज ले लें और 8 रुपए की चिल्लर ले लें, या आप पूरे 58 रुपए की ही चिल्लर ले सकते हैं, 10 के 5 के कॉइन्स के रूप में ले सकते हैं, कैसा भी लें वो आपके ऊपर है, वो आपकी इच्छा है कि आपको पैसे किस रूप में लेना है। लेकिन उनका काउंट, जो पैसे का काउंट है वो 58 रुपीज ही होना चाहिए। अब आपको करना है, एक सफेद रंग का कपड़ा है, इसमें लाल, पीला, नीला, हरा इस प्रकार के किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं, सफेद बिल्कुल कोरा कपड़ा लें। थोड़ा सा कम से कम 9 इंच के बराबर उसकी चौरस स्क्वायर व्हाइट रंग का कपड़ा लेना है। अब आपको इस पे करना क्या है, आपको चावल लेने हैं। चावल कौन से? खड़े चावल। अगर आपके पास धान है, मार्केट में आप 5 रुपए 7 रुपए का धान ले लेंगे तो आपको धान मिल जाएगा। धान को आप नाखून से धीरे धीरे उसके ऊपर के छिलका उतार दीजिए, तो आपको सैगे और शुद्ध बिना पॉलिश के, क्योंकि जो आपके घरों में जो चावल आता है ना, वो भी मशीनों में पॉलिश होकर उसके ऊपर की एक परत को घस के निकाल दिया जाता है, तो वो सैगे चावलों में गिनती नहीं होती है। तो आप जो सैगे चावल आते हैं, जैसे ब्राउन राइस आता है, ब्राउन राइस आपने देखा होगा, वो पूरी तरीके से सैगा रहता है, कहीं से टूटा नहीं रहता, केवल उसके ऊपर की चमड़ी निकली रहती है और वो चावल के ऊपर में पतली सी ब्राउन कलर की लेयर रहती है। जब आप धान से उसे निकालेंगे तो आपको वैसे ही खड़े चावल, सैगे चावल मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं तो 10-11 दाने थोड़े से चावल लेना है, उस सफेद कपड़े के ऊपर आपको रख लेना है। उसके बाद आपको लेना है 2 लौंग लेनी है आपको। लौंग कैसी रहेगी? जब आप उस लौंग को लें तो उसको अच्छी तरीके से देख लें, उसके ऊपर जो उसकी फूल लगी रहती है वो फूल वाली पूरी लौंग रहेगी, और जो उसके आजू बाजू जो फूल को पकड़े हुए जो उसके आजू बाजू कांटे रहते हैं, जो उस फूल को पकड़े वो भी पूरे होना चाहिए। इसे अच्छे से देख के केवल 2 लौंग लेना है आपको। अब चावल, लौंग और जौ, जो हम हवन में जौ डालते हैं, जवा, तो उसके ऊपर पूरा छिलका लगा रहता है। जवा को आपको छीलना नहीं है, जवा के ऊपर जो छिलका लगा रहता है वो छिलका ही समेत आपको थोड़ी सी 10, 12, 11 दाने ले लीजिए। गिनती बता दूं आपको, थोड़ा सा है ना, आप पूछेंगे 1 चम्मच लेना है, 1 मुट्ठी लेना है, क्योंकि बहुत से प्रश्न आते हैं, हम उन प्रश्नों के ऊपर भी बात करेंगे। तो थोड़े से 11 दाने आपको जौ के ले लेना है। फिर उसके बाद आपको लेना है पीले रंग की कौड़ी, 1 कौड़ी पीले रंग की 1 कौड़ी लेना है आपको, और हल्दी की 1 गठान लेनी है आपको। एक छोटी जो हल्दी की सैगी 1 गठान ले लेनी है आपको, उसके ऊपर रख दें, ये सारे वो भी रख दें। अब थोड़े से आपको गुलाब के फूल लेना है, थोड़े से आप गुलाब के फूल ले लें, उसकी कुछ पंखड़ियां निकाल लें, 10-11 पंखड़ियां उस कपड़े के ऊपर रख दें,
और आपको दालचीनी, जो आपके घर में दालचीनी है, वो दालचीनी की एक लकड़ी ले लें, या आपके पास चूरा है तो एक चुटकी उसके ऊपर में उसका पिसा हुआ चूरा डाल दें, या एक लकड़ी दालचीनी। दालचीनी आपको कहीं पे भी, बहुत सरल है, आपके घरों में मसाले में इसका प्रयोग होता होगा, ना होता तो किसी भी पंसारी की दुकान से, मॉल में, कहीं पे भी आपको ये मिल जाएगा। आप एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लेके उसके अंदर रख लें। इस प्रयोग को करना कब है? आपको सुबह के समय करना है, और वो दिन रहेगा पूर्णिमा का दिन। मैं इसलिए इसको इतने दिन पहले डाल दे रहा हूँ, आने वाली जो पूर्णिमा है, उस आने वाली पूर्णिमा में आप इसका प्रयोग करना चालू करें। और ये फिर उसको दोहराना कब है या कैसे करना है, इसे रखना कहाँ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पर अंत तक बने रहें, बीच में स्किप करते हुए ना देखा करें। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप इसे स्किप करके बिल्कुल ना देखा करें, वीडियो को पूरा देखें। बीच में हम कोई चीज बताएं, आप छोड़ दें, फिर पता चलता है कि आपको उसका रिजल्ट्स नहीं मिला, ऐसा ना हो। मित्रों, हमारे पास में, भाई और बहनों, हमारे घर में बहुत से ऐसी चीजें रहती हैं कि जो हमारे पास रहती हैं, लेकिन हम उसका सदुपयोग, प्रयोग नहीं जान पाते हैं। अगर हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो हमको निश्चित सफलता मिलती है। अब इस कपड़ों को आप ऐसा उठा के, चारों जो उसके कोने हैं उसको ऐसा उठा के बांध लीजिए, तो नीचे एक पोटली जैसी बनेगी। अब आपको सफेद रंग का ही धागा लेना है। सफेद रंग के धागे से इसको बांधते हुए आपको श्रीम बीज का उच्चारण करना है। आपको 108 बार श्रीम बीज का उच्चारण करना है। श्रीम 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 ऐसा बोलते हुए, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि श्रीम 108 बोलते हुए बहुत ज्यादा लपट जाएगा, तो आप उस कपड़े को खुला वैसे ही रखे रहने दें। उसके बाद में उस कपड़े को देखते हुए, उस सब सामानों को अच्छे से देखते हुए, फोकस करके, और श्रीम बीज का उच्चारण 108 बार करें। जब आप 108 बार इस बीज का उच्चारण करेंगे तो सफेद रंग के धागे से ही आपको इस पोटली को बांधना है। 7 बार इसको लपेट के फिर एक गठान लगा दें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि गठान ऐसी लगाएं कि इसको काटना ना पड़े हमको। उसके ऊपर सरसुंद ऐसी बांधे कि जब हम कुछ इसको खोलना हो, जब हम इस पोटली को विसर्जित करना पड़े, तो हम इसको खोल के विसर्जित करें, ना कि काट के। तो अब हम इसको बांध के और इसको रख देंगे। अब इस पोटली को रखना कहाँ है? सबसे पहले तो हमको सुबह के समय, जब हम स्नान करके जब निवृत्त हो जाएं, उसके बाद हमारे को ये प्रयोग को करना है। तो जब हम स्नान कर लें, उसके बाद इस पोटली को भगवान के सामने बैठकर बनाएं, और उस पोटली को बना के भगवान के को ही, अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव है, उन इष्ट देव को आप समर्पित कर दीजिए, उनके पास रख दीजिए इस पोटली को। अब फिर बहुत से सवाल आने वाले हैं कि माताएं बहनें कुछ समय चलता रहता है, उन समयों पे इन प्रयोगों को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी कोई प्रयोग सामान या कोई चीज से संबंधित है जो देवी देवताओं को चढ़ाना हो, उसमें हमारे को 3-4 दिन जो हमारे माह के रहते हैं, उन दिनों में इन प्रयोगों को नहीं करना है। और जिसमें हम मंत्र, जैसे विशेष उपचार स्वर्ण अंग हम देते हैं, तो उसमें आप, क्योंकि इसमें कोई देवी देवता का प्रयोग नहीं है, ये केवल ग्रहों से संबंधित और चीजों का दान या उनको रखना है। वे प्रयोग आप किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप किसी भी परिस्थिति में रहें, जैसे ग्रहण काल लगता है, तो ग्रहण काल के अंदर हमारे को किसी भी इष्ट भगवान की मूर्ति को छूना नहीं है। हमको किसी भगवान के ग्रंथ को, गीता, रामायण, इन सब को छूना नहीं है। लेकिन अगर हमें कंठस्थ है वो, तो हम भगवान के सामने दूर बैठ के ग्रहण काल में उसे जाप जरूर कर सकते हैं। हमको छूना नहीं है। किसी प्रकार का दोष हो, तब भी हम मानसिक उपासना हमेशा और हर जगह कर सकते हैं, चाहे हम कहीं पे बैठे। हम अगर शमशान भूमि में बैठे हैं, लेकिन अगर हमें ईश्वर का स्मरण करना है, हम वहां बैठ के भी ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, ईश्वर का तो वास कण में है। वो जो घटना घट रही है, वो भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। हम और आप उसमें केवल निमित्त मात्र हैं। तो ईश्वर की स्तुति हम कहीं पे भी कर सकते हैं। भगवान का जो विग्रह है, उसको बस नहीं छूना है। और हमारे जो ग्रंथ है, इनको कुछ समय हमारी माँ बहनें और माताएं उसको ना छुएं। और
चूंकि इस प्रयोग में भगवान के सामने बैठ के इस प्रयोग को करना है, उसके बाद उस पोटली को बना के हमें भगवान के ऊपर चढ़ा देना है। और शाम के समय, उसी दिन शाम के समय, पूर्णिमा के समय, आप उस पोटली को शाम के समय, पूर्णिमा की शाम के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए, जब चंद्रमा उदित हो जाए, तो आपको पहले चंद्रमा, भगवान चंद्र का दर्शन करके आप उन्हें नमन करें। फिर एक कपूर ले लें, कपूर की डिल्ली थोड़ी बड़ी लें और किसी चीज में जला के पूरे घर में इसको दिखाएं। यानी घर का हर कोने में उसकी गंध, जो कपूर की खुशबू है, घर के हर कोने तक जानी चाहिए। क्यों? कि इससे हम जैसे ही एक कपूर को अगर हम पूरे घर के कोने में जलाते हैं, और अगर किसी पान के ऊपर रख के जलाते हैं उसे, तो उसकी जो खुशबू है, पान और कपूर की जो खुशबू आपके पूरे घर में रही थी, इससे छुपी हुई नेगेटिव एनर्जी जो कहीं पे अटक गई है, वो भी निकल के बाहर की ओर चली जाती है। मित्रों, हमने अमावस के दिन करने वाले नवग्रह की झड़ियों से संबंधित उपाय भी मटके के साथ वाला आपको इसमें डाल चुके हैं। इसके पहले की वीडियो में हमारे उपस्थित है। अमावस और पूर्णिमा के दोनों के दिन ये उपाय जो हम बताते हैं, इन उपायों को करें। और ये जो उपाय हैं, सबसे पहले अब इसे हमें रखना कहाँ है? तो हमें इस जो हमने बनाया है, ये पोटली बनाई है, इस पोटली को आपको ले जाके अपने किचन में रखना है। किचन में कोई ड्रॉज के पास अंदर डाल दें, ऐसी जगह जहां बाहर का कोई व्यक्ति है, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे घर का कोई कर्मचारी जब हॉल में अगर झाड़ू झाड़ रहा है तो वो अगर देखे तो उसे दिखना नहीं चाहिए। यानी बाहर के किसी व्यक्ति को ना दिखे, चाहे वो आपके अपने ही रिलेटिव क्यों ना आए, आपके घर में आपके रिश्तेदार ही क्यों ना आए, उन्हें भी ना दिखे। ऐसा इसे छुपा के एक जगह में आप रख दीजिए, घर में, वो किचन में पड़े रहने दीजिए। लेकिन इस पोटली को 3 माह तक आपको रखे रहने दीजिए। 3 माह के बाद में आप इस पोटली को निकालना। लेकिन अगर इस बीच में अगर आप देखते हैं कि ये थोड़ी सी इसमें से कुछ स्मेल आ रही है, या ऐसा आपको लगता है कि ये थोड़ी सी गंदी हो गई, कभी ऐसा लगता है क्योंकि बारिश का मौसम है तो उसमें जौ डाला है तो हो सकता है घुन आ जाए, तो समझ में आ जाता है आपको। आप ऐसे झड़ाने से उसमें से चूरा निकलने लग जाए, इस टाइप का अगर आपको लगता है तो बीच में कभी भी आप इसको खोल के विसर्जित कर सकते हैं। और नया कपड़े में आने वाले फिर पूर्णिमा के दिन आप इसे रख सकते हैं। अन्यथा ये 3 माह तक आप इस पोटली को छुपा के रखें। 3 माह के बाद इस पोटली को खोल के इसकी रस्सी को काट, जो ऊपर में आपने धागा बांधा है, इसको काटना नहीं है, ना ही उस पोटली को फाड़ना है। आपको बिल्कुल व्यवस्थित उसको खोल के, रस्सी को खोल के, क्योंकि आपने मंत्र पढ़ के इस रस्सी को श्रीम मंत्र पढ़ते हुए बांधा है, लक्ष्मी की विशेष ऊर्जा उसके अंदर विद्यमान है, आपका विश्वास उसके अंदर विद्यमान है। आप धीरे से खोलें। इन चीजों को ले जाके या तो आप बहते हुए जल में डाल दें, ना हो अगर आपके पास बहता हुआ जल तो आपके घर के पौधों के नीचे मिट्टी हटा के वहां पे दबा दें। ये पेड़ के नीचे क्यों दबाएं? पेड़ के नीचे दबाने का ये मतलब है कि हमने जो महालक्ष्मी का ये जो प्रयोग किया, अब हमने इसे जमीन में दबा के बो दिया। हमने बीज, जिस प्रकार हम एक बीज लेते हैं और उसको जमीन के नीचे में डाल देते हैं। और मित्रों, मैं आपसे माफी चाहूंगा, इस पोटली में एक चीज मैं बताना भूल गया, वो है कमलगट्टे। आपको 5 दाने कमलगट्टे की भी इसमें रखना है, इसका ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो को अंत तक देखते रहें। अभी हमने बीच में बताएं कि इन सब चीजों को रखना है। अभी कई भाई हमारे अगर अंत तक न देख रहे हो तो कमलगट्टा रखना भूल जाएंगे, तो उससे उनका प्रयोग ही सफल नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रयोग है। कमलगट्टे की माला और गुलाब के फूल उसमें विशेष होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और इस पोटली को करें। 3 महीने के बाद, हर 3 महीने में जब आप इस पोटली को बदलते रहेंगे तो आपके घर में माता अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष ऊर्जाएं और कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। हमारी कुंडली का जो शुक्र ग्रह है वो स्ट्रांग होता है इस प्रयोग को करने से। और जब हम शुक्र ग्रह को स्ट्रांग करते हैं तो हमारा वैभव, यानी चमक धमक वाला ग्लैमर, जिसको कहते हैं, हमारे लोग सब फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन हैं उनके पीछे भागते नजर आते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर अगर हम देखते हैं तो कितना, कई लोगों का कैरेक्टर, आप आदर्श उसको बनाएं जिनका कैरेक्टर वैसा हो कि वो आपके आदर्श बन सके। तो मित्रों,
माता लक्ष्मी, हमारे जो धर्म गुरु हैं बड़े बड़े, ये आपके आदर्श बने, जिनका चरित्र उस प्रकार से हो, बेदाग हो, साफ सुथरा हो और वो आपके कल्याण के लिए कुछ कर सकें। मैं चाहता हूं कि वीडियो को हर जगह, हर व्यक्ति तक पहुंचे और आप इसके माध्यम बनेंगे। मित्रों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अभी यानी 60-70% के लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं। तो मित्रों, देखने की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, परंतु इसमें सब्सक्राइब करे हुए लोग भाइयों की हमारी है। आपसे विशेष अनुरोध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक चीज़ ध्यान रखें, जब ज्ञान बांट दिया जाता है ना, वो बढ़ता है। अगर आप ये दूसरे की भलाई के लिए जब इसको किसी को बताएंगे, सोचे मैं इतनी दूर आपसे बैठा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी मैं जानता हूँ कि जिससे किसी समाज का भला हो सकता है, उसके लिए आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आता हूँ। आप भी उन वीडियो को जितने आपके रिलेटिव्स हैं, आपके मित्र हैं, जिनका आप भला चाहते हैं भाई, उन्हें जरूर पहुँचाएं। जय हिंद, राधे राधे।